पुरुष वर्ग का ये कहना होता है कि मैं अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देने वाला हूँ, जहाँ पर दोनों के बीच में नोक-झोंक होती है। आखिर ऐसा क्यों? अगर एक महिला जो अपनी ज़िम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रही है, ज़िम्मेदारी सही तरीके से ना निभाने का मतलब है कि अगर एक महिला अपने परिवार को सही तरीके से मैनेज नहीं कर रही है या आपको आपके माता-पिता से अलग कर रही है, हर समय मायके में ही रहती है, आपका घर छोड़कर चली गई है, बेवजह आपने कोई का अपराध कारित नहीं किया है, तो ऐसी अवस्था में तो मेंटेनेंस का बचाव होता है। लेकिन अगर पत्नी घर पे पैसा माँग रही है, जहाँ पर वो कहती है कि भई मुझे घर खर्च चाहिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर खर्च चाहिए कि जिससे घर सही तरीके से चले, तो ऐसे मामलों में पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। वहाँ पर जब पति कहते हैं कि हमारी पत्नी हमसे मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, तो आपको बता दूँ कि आपकी पत्नी का ये अधिकार है। बहुत सारे पति ऐसे हैं जो कहते हैं हम अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं या पत्नी अलग हो गई है, मैं अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दूँगा। आखिर क्यों? अगर आप अपराध कारित कर रहे हैं, आप अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहे हैं, गाली-गलौज कर रहे हैं, दहेज के लिए उत्पीड़न हो रहा है उसका, बार-बार ताने दिए जा रहे हैं, तो क्या वहाँ पर महिला का अधिकार नहीं है मेंटेनेंस माँगने का? ऐसी महिला को मेंटेनेंस मिलना ही चाहिए जहाँ पर उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन हाँ, बेवजह आपका घर छोड़ रही है, आपके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया है, वहाँ पर मेंटेनेंस का बचाव किया जा सकता है। पुरुष वर्ग भली-भाँति जानता है विवाह के समय कि पत्नी जब विवाह करके ससुराल में प्रवेश करती है, आप अपना सब कुछ छोड़कर आपके घर में प्रवेश कर रही है, तो वहाँ पर आपकी की ये ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी पत्नी का खर्चा उठाएँ। आप अपने बच्चों को भरण-पोषण आपके द्वारा होना चाहिए, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हैं, बेरोज़गार हैं, आप घर बैठे हैं और आप ये कहते हैं कि मैं पैसा कहाँ से लाऊँ? तो यहाँ पर पति की गलती है। आपकी ये ज़िम्मेदारी है, अपनी ज़िम्मेदारी को सही तरीके से निभाइए। इस तरह के जो प्रश्न मेरे पास आते हैं, जहाँ पर पति ये कहता है कि मेरी पत्नी घर खर्च माँग रही है, मैं उसको मेंटेनेंस नहीं देना चाहता हूँ, तो ऐसे केसों में बचाव नहीं होगा। ऐसे केसों में पति को जेल ही होती है। इसलिए जो पति काम छोड़कर घर में बैठे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी को पैसा नहीं दूँगा, घर खर्च नहीं दूँगा, तो मैं बता दूँ ऐसे में सज़ा का प्रावधान है। आप जितने महीने उनको पैसा नहीं देंगे, उतने महीने आपको जेल जाना पड़ेगा। और जेल अगर आप जाते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि जेल चला जाऊँगा, उसके बाद भी मैं अपनी पत्नी को पैसा नहीं दूँगा, तो आपकी संपत्ति की नीलामी भी हो सकती है, कुर्की भी हो सकती है। ध्यान रखिए, मेंटेनेंस महिला का अधिकार है, तब अधिकार नहीं होता है जब आपके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है और बेवजह पत्नी छोड़कर जा रही है। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। देखिए, अगर आपकी पत्नी के द्वारा बीएनएस के सेक्शन 85 के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है, तो क्या क्वेश्चनिंग के लिए जब आप हाई कोर्ट जाने की सोच रहे हैं, तो वो जाने का राइट टाइम क्या है? क्या चार्जशीट से पहले हमें जाना चाहिए या बाद में जाना चाहिए? आज इस वीडियो में हम यही जानकारी आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर पत्नी ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया है, जहाँ पर पत्नी ने बीएनएस के सेक्शन 85 के अंतर्गत मामला दर्ज करवाया है या कोई अन्य मुकदमा भी आपके ऊपर दर्ज किया है, जो पूर्ण रूप से झूठे हैं और आपके पास पर्याप्त एविडेंस है, जहाँ पर ये साबित कर सकते हैं आप कि पत्नी ने जितने भी आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, वो पूर्ण रूप से झूठे हैं। तो यहाँ पर सही समय क्या है हाई कोर्ट जाने का, जहाँ आप जाकर अपना मामला रद्द करवा सकते हैं। देखिए, जब एफआईआर की जाती है पत्नी के द्वारा और आपको मालूम चलता है कि पत्नी ने आपके ऊपर झूठे आरोप लगा दिए हैं, तो उसी वक़्त आपको क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट जाना है और चार्जशीट बनने का वेट नहीं करना है। अगर बात की जाए कि चार्जशीट बन गई है, तो क्या उसके बाद हम हाई कोर्ट जा सकते हैं? उसके बाद भी आप जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मामला थोड़ा आपका जो केस है, वो थोड़ा कमज़ोर पड़ सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त एविडेंस है, तो आपको तुरंत हाई कोर्ट का रुख करना है, तुरंत एफआईआर होते ही क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट जाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो उसको लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।